हाँ, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में एक बार सर हंसना बहुत बुरी बात है। कौन बोलता है हंसना बुरी बात है? खुल के हंसना बहुत अच्छी बात है। हंसने से ग्लो आता है। ग्लो मतलब वो फील आता है सर, आपका दिल दिमाग लीवर फेफड़ा सब कुछ रहता है। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में एक बार फिर से सभी लोग का स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 है। यूं समझ लीजिए ये जो लेक्चर नंबर 10 है ये लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है। ये लेक्चर नंबर 10 जो है वो लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है। अभी हमने पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पढ़ाया था। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक में हमने आपको ये बताया था कि एक पैरेलल प्लेट था। पहले मेरी बात को सुन लीजिए। पैरेलल प्लेट था, पैरेलल प्लेट का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। आप लेक्चर नंबर 9 को प्लीज देख लीजिए। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक में छूट गया था, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक लिख दिए थे, सॉरी पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कर लीजिएगा। अब अपलोड हो गया था, कहां एडिट करना है। तो हम एक पैरेलल प्लेट लिए थे, एक साइड पॉजिटिव प्लेट था, दूसरी साइड नेगेटिव प्लेट था और उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट। उसमें हम जैसे ही कुछ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाले थे, याद कीजिएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना रिड्यूस कर गया था। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको निकाले थे। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई से रिप्रेजेंट किए थे। ई का जो मान था ई नॉट माइनस ईपी था। ई बराबर था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था। थोड़ा आज वाले लेक्चर में, 10वें वाले लेक्चर में हम जानने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है, 40 मिनट का नहीं होने वाला। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको थोड़ा सा ये भी जान लें। हम जो आपको स्टडी दे रहे हैं बाबू, आप देखते होइएगा बहुत जगह ना ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया गया है कि किसी तरह बच्चों का लॉकडाउन यार कट जाए। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने की वजह से एनसीईआरटी जब सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैट्स पहला चैप्टर है, हम क्यों ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे? बस एक बात कि भाई अरे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो 2 फायदे होंगे। ऑप्टिक्स के एक तो बच्चा पढ़ा होगा वही सी पे भी पे रेनबो वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छे से लंबा टाइम कटेगा और दूसरी बात ये होगी कि समझने में भी आसानी रहेगा। हम आपका वो पोर्शन स्टार्ट किए और पूरे ऑनेस्टली पहला चैप्टर आपका जो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा तो 8 मार्क्स का चैप्टर है। कहीं से कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। अगर हमारे बच्चे इस ऐप पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं सर। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है सर। सुविधा समझ रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग को होते हुए भी ये मन का मायनिया हो चुका है कि नहीं यार। एक बच्चा मुझे बोला था यार ऑफलाइन क्लास का तुलना कभी भी ऑनलाइन नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, ऑफलाइन क्लास का तुलना कभी भी ऑनलाइन नहीं कर सकता। तो क्या हम इन पल को, इन समय को यूं ही व्यर्थ जाने दें? कैसे जाने देंगे भाई? हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे रेहानी फिजिक्स ऐप पे पढ़ते हैं और उनको हमने ऑप्टिक्स न पढ़ा करके जो रियल है। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या जब क्लासेस खुलेंगी तो आप शुरू से पढ़ाएंगे या ऐप जहां तक हो गया था वहां से? देखिए डिफरेंट टाइप के बैच होंगे। 2 बैच तो होगा नहीं, कम से कम 12 का 6 बैच था, 6 बैच रहेगा। 6 बैच में ये समझ जाइए कि 2 बैच ऐसा होगा जो जहां ऐप खत्म होगा वहीं से चालू होने, मैंने ऐप जहां तक पढ़ाई हो गया। बाकी के 4 बैच शुरू से चलेंगे उन बच्चों के लिए जिनके पास नेट का कनेक्टिविटी नहीं है। हम बहुत सारे रूरल एरिया में, आई अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड बट आई अंडरस्टैंड, हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे रूरल एरिया में, गांव में नेट का प्रॉब्लम है। कुछ लड़कियां को सैल्यूट है भाई, तो नेट का प्रॉब्लम होने के बावजूद जब पता चलता है कि वो मॉर्निंग में छत पर जाती है और उसका नेट का कनेक्टिविटी आता है तब वो पढ़ती है। थैंक यू यार, आप लोग इतना कौन करता है इतना? कुछ बच्चे हमारे सिर्फ, कुछ लड़के भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियां करती हैं, वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो बहानाबाजी है ना भाई, बर्बाद कीजिए, बोलता है अरे लॉकडाउन है क्या करें। आपको पता है, बिलीव मी, आपके 40 मिनट के एक लेक्चर का हम कितना पैसा स्पेस पे करते हैं, स्पेस का, जगह का पे करते हैं भाई साहब। आपका वीडियो बहुत स्मूथ चलता होगा, ये हमारा वादा है। पूरा एकदम हॉरिजॉन्टली आता होगा, थोड़ा सा नेट ज्यादा लगता होगा। अगर जो लोग जियो यूजर है, 51 में भाई साहब आप 51 रुपया का रिचार्ज करोगे तो आपको 6 जीबी देगा। 1.5 जीबी तो आपको पर डे मिलेगा, 1.5 जीबी मिल रहा है, 6 जीबी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप 51 कर दिए 12 जीबी में ना, माने 100 रुपया आप अपनी पढ़ाई पे और एक्स्ट्रा रख लो। जिनको नेट का प्रॉब्लम है, जिनको लगता है, कुछ लोग ये बहाना मारे अरे बहुत नेट लगता है, क्या यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, 500 लोग से ऊपर पढ़ रहे हैं। 500 क्या, मुझे डाउनलोड तो पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं।
लेकिन डाउनलोड का रेशियो 3.6 के हो चुका है। वो आपके प्ले स्टोर में 1+ ही दिखता होगा, बिकॉज हमारे सिस्टम में दिखता है, क्योंकि वो 500+ दिखाता है, 1K+ दिखाता है, 5K+ दिखाएगा। कहाँ बात में लग गए यार। तो थैंक यू, बहानाबाजी मत कीजिए। जो लोग इस ऐप पे जुड़े हैं, पढ़े हैं, देखिए हम आपको ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाए हैं, हम आपका जो पोर्शन था टफ पोर्शन उसको लेकर न्यूमेरिकल के साथ चले हैं। एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म होने दीजिए, फिर हर एक लेवल का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ, ऑब्जेक्ट एक सब कुछ होने वाला है। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, एक बार पहले डेफिनेशन हो जाए। द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप लगाए थे प्लेट का जो था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काम देगा आपका छठे चैप्टर में भी, सॉरी 5वें चैप्टर में। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, 9वां लेक्चर देखिएगा। टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया, is called dielectric constant, is called dielectric constant। हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे 9 चैप्टर को। यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट लिए थे, याद होगा आपको। पैरेलल प्लेट का ये आपका प्लस पॉजिटिव प्लेट था, ये आपका निगेटिव प्लेट था। थैंक यू, थैंक यू किस बात का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ए नॉट, डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होगा। इसमें कोई ऑक्सीजन के एटम या मॉलिक्यूल्स को हम डाले थे, याद होगा आपको, आपको डालना है, डालिए, डाल दिए। अब जैसे ही इसमें डाले थे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम डाले थे, यही समझ आइए। इधर हो जाएगा आपका क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस, ये आपका हो गया था। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये था आपका ईपी, ठीक है ना। स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। देख लीजिएगा 9 लेक्चर। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ई से रिप्रेजेंट किए थे। ई बराबर था क्या, क्या था यार, तो याद कीजिए, पूरा ई नॉट माइनस ईपी था, ई नॉट माइनस ईपी सही था अकॉर्डिंग। अब मुझे तो चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम आपको बता दिए, डेफिनेशन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होगा क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करेंगे, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हो गया। यानी के बराबर लिख सकते हैं ई नॉट बाई ए। हर हाल में एक बात याद रखिएगा, इधर हम लिख देते हैं, ई नॉट ना बड़ा होगा ई से, ई नॉट बड़ा होगा ई से, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा। हम इस बात को लिख ही देते हैं, इसीलिए के इज मोर देन 1, के हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 1, के हमेशा याद रखिएगा ग्रेटर देन 1 होगा। और इसका एक और फॉर्म लिखना है, तो के बराबर ई नॉट बराबर था हमारा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आपका। ई बराबर है, कहां है, ई नॉट माइनस ईपी। एक स्टेप इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि के बराबर ई नॉट बाई ई, ई नॉट का मान है ई नॉट ही, ई का मान है ई नॉट माइनस ई, ईपी, यानी इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन पी लिखा हुआ, ठीक है। कर लिमिट यार, इतना ही रहने दीजिएगा, उतना क्या करना है। के का वैल्यू हमेशा किससे होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और इस के को ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर एंड इट इज आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है, आल्सो नोन एज
स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है SIC। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर नंबर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। एक बार फिर से आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था लेक्चर नंबर 9 देखिए, टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में से ईपी को घटा दिया, यानी ई से रिप्रेजेंट किए थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात को कहते हैं। हर हाल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान के से भरा होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, हर हाल में ये प्योर नंबर होगा। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे भी न्यूटन पर कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये प्योर नंबर होगा, यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। हो गया ना। अब थोड़ा सा एक रिलेशन जान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसको पहले नोट नहीं करना, आपको तो पीडीएफ मिल जाता है। तो आइए एक और अच्छे टॉपिक को हम जान लें। हमारा अगला अच्छा टॉपिक होता है सर, यस सर, अच्छा टॉपिक ही होता है रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज, अरे इंड्यूस का मतलब वही जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का था, ईपी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो ईपी था, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वाले में से को घटा देना। एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, रुक जाना, काका पढ़ा रहे हैं सर, बिलीव कीजिए फर्स्ट टाइम ये सब पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ाते नहीं थे, ऑनलाइन क्लास है इसलिए पढ़ा रहे थे। इसको कर दें सिग्मा पी कर देते हैं, ठीक है ना, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप एक बात याद रखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, वी नो दैट। अच्छा लगेगा आपको, वी नो दैट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इसी को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। नहीं, इसको नहीं बोल सकते, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, ई था, ई बराबर था ई नॉट माइनस ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है इसलिए लिख दिया ई नॉट माइनस ईपी। आप पूछ लो किसी से, ई नॉट बराबर आपके लेक्चर नंबर 9 में ई नॉट बराबर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन, एंड ईपी बराबर क्या, तो वही सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन भी मत कर दे, एप्सिलॉन नॉट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 into 10 to the power -11। एंड अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी देखिएगा, अभी हम आपको पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चूंकि यहां देखिएगा, चूंकि के बराबर क्या पढ़े हैं, द रेशियो ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे चाहिए क्या, ई बराबर, ठीक है, द रेशियो ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी गलती लिखा गया, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे यार अभी गलती से लिखा गया था, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेक्चर 9 प्लीज अच्छे से देखें एक बार और, के बराबर, कॉपी देखें, फेयर कर लिए होगा, के बराबर हो गया, मुझे चाहिए ई बराबर, तो ई को ऊपर कर दें, ई नॉट बाई के लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, ई नॉट बराबर, अभी देखिए ना, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब देखिए सबका वैल्यू मुझे पता है, ई का वैल्यू पता है, ई नॉट का वैल्यू पता है, ईपी का पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी है, लगा ले भाई, ई का वैल्यू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के,
ई नॉट का वैल्यू सिग्मा नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ईपी का वैल्यू एप्सिलॉन पी बाई एप्सिलॉन नॉट, सारा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो, बच गया हमारा सिग्मा नॉट बाई के इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी, है ना। मुझे चाहिए सिग्मा पी, क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज सिग्मा पी, आ तो गया यार रिलेशन, इसी को लिख सकते हैं सिग्मा पी इक्वल टू, सिग्मा पी का मतलब सरफेस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, सिग्मा पी को उधर ले गए, इधर क्या बचा हुआ है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट बाई के, यही आपका रिलेशन है। वेयर वेयर लिखवाने का आदत नहीं सुधरिएगा, ईपी लिखा तो हुआ है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, हट जाएंगे हम, हट जाएंगे, टेंशन ना को लेने का। सिग्मा नॉट हो गया, सिग्मा पी हो गया इंड्यूस सरफेस, सिग्मा नॉट आपका क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक के बचा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप मेरी बात को अच्छे सुनिए, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज वो जो प्लेट नहीं रखे थे, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, ये प्लस 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 वाला याद है, माइनस 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 वाला, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा नॉट, ठीक है ना, सिग्मा नॉट ही कर ले भाई, मर जाएगा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस मतलब ये जो बीच वाला आया था, याद आया, अरे ये नहीं था यहाँ, इधर माइनस था, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, याद आया, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका मुझे रिलेशन निकालना है, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसका डाले थे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए ऐसे था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ईपी, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट बराबर, ई नॉट क्या है, ई नॉट हमारा क्या है, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल, तो ई नॉट बराबर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा नॉट ले लिए, ईपी बराबर, फिर से ये भी तो प्लेट ही है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बस इसको ईपी से रिप्रेजेंट कर, सिग्मा पी से रिप्रेजेंट कर दिए। और अभी हम आपको पढ़ाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, ठीक है ना, तो ई बराबर, फिर से ई को ऊपर भेज दिए, के को नीचे ला दिए, ई नॉट बाई के, ई नॉट का वैल्यू होता है देख लीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ई पता है, ई नॉट पता है, ईपी पता है, तीनों के मान को उठाकर ऊपर रख दिए और सॉल्व कर दिया, यही है हमारा रिलेशन। कल से हमारा चैप्टर एक नए प्रारूप में आने वाला है, यानी कल से कैपेसिटेंस आने वाला है और बड़ा ही मजेदार होने वाला है नेक्स्ट वाला लेक्चर जो 11th है। अब छोटा छोटा थोड़ा सा लेक्चर बनाएंगे, 40-50 मिनट का लेक्चर बनाना बहुत बड़ी बेवकूफी है, कैपेसिटेंस के साथ जोड़ेंगे और प्लीज अच्छे से पढ़िए। आप तारीफ कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं, भुनाने दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कोरोना है, कोरोना है, अरे बाप रे कोरोना है, बाजार में मास्क पहन के नहीं घूमेगा, पूरा गांव छान मारेगा, लेकिन उसके लिए कोरोना है, अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है, लोगों की मेंटेलिटी को आप लोगों ने बदला है जो रेहानी फिजिक्स ऐप से जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अंग्रेजी भी बोल लेते हैं सर, हाँ सर अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में एकदम प्यार के साथ, कैपेसिटेंस के साथ। बाय।